Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about insertion in activations and competent cells like microinjection and biologistic gun. And in this video, I am going to start recombinant DNA technology involves many steps. These steps are isolation of genetic materials DNA, isolation of genetic material DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease. Third, isolation of desired DNA fragment. Fourth, ligation of DNA fragment. Fifth, transfer of rDNA into host and culturing host cell in a medium at a large scale and extraction of desired product. स्टूडेंट्स, ये फ्यू स्टेप्स जो हमें सीरियल वाइज एक सीक्वेंसिंग फॉर्म में करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए का क्या करते हैं, आइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम डीएनए जो फ्रेगमेंटेशन फॉर्म आप करते हो डीएनए की, वो बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते, बाय आरई करते। थर्ड, हम आइसोलेशन, फिर से आइसोलेशन करेंगे, लेकिन किसका, डिजायर्ड डीएनए का। फोर्थ स्टेप पे हम लाइगेशन करते हैं। लाइगेशन में आप अच्छी तरह से जानते हो कि लाइगेशन इज ए डीएनए लाइगेज एंजाइम विच हेल्प इन ज्वाइन द टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर। फिफ्थ स्टेप में आप आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, ठीक है। सिक्स स्टेप में आप कल्चरिंग करते हो होस्ट सेल की एक मीडियम के अंदर, और वो लार्ज स्केल मीडियम होता है, ठीक है। और सेवन्थ स्टेप में आप डिजायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हो बाय फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर की हेल्प से। क्लियर। अब सबसे पहले वाले स्टेप को हम पढ़ते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए. Most of eukaryotic cell have DNA as the genetic material cell. To from rDNA, DNA should be pure, free from all biomolecules. DNA के साथ साथ हमारे सेल में काफ़ी सारे और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो सबसे पहले हमें उनको फ्री करना पड़ता है उन बायोमोलिक्यूल्स से। These biomolecules are plasma membrane and histone protein. Some are RNA, some proteins, some polysaccharides and lipids. Clear? Cell are lysed by lytic enzyme. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को लाइज करना पड़ता है with the help of lysozyme that kills the bacterial cell membrane. Cellulose, that is the plant cell membrane, and chitinase help in the digestion of chitin cell membrane of fungus. Macromolecules treated with specific enzyme to remove, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स है हमारा आरएनए, इसको रिमूव करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे, एंड प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करेंगे। क्लियर। एट लास्ट डीएनए प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल। जब एथेनॉल डीएनए के अंदर सबस्ट्रेट के अंदर मिला दिया जाएगा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी और हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। नाउ डिस्कस द डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। डीएनए एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, हमें डीएनए निकालना होता है। फर्स्टली सेल आर लाइज्ड यूजिंग ए डिटर्जेंट दैट डिस्टर्ब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का हमें यहाँ से ये डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। देन ये इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सम डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे। आफ्टर डैट सेल कंटेंट आर ट्रीटेड विद प्रोटीएज। प्रोटीन को किल करने के लिए प्रोटीएज टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन, एंड आरएनएज टू डिस्ट्रॉय आरएनए। हम इनको भी साथ साथ में क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेल डाइवर्स इज पैलेट
pelleted in a centrifugation and the supernatant liquid containing the DNA is transferred to a clean tube. स्टूडेंट, जब हम इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूग एक मशीन की, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, उसके अंदर हम इन पिपेट्स को डालते हैं और फिर क्या होगा, हमारे पास ये इस टाइप का डायग्राम आ जाएगा। जो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट एक पैलेट की फॉर्म में आ जाएगा, ये पैलेट, ठीक है, पैलेट की फॉर्म में आ गया। ये सारे सेल डाइवर्स इस पैलेट में आ गए और जो ये लिक्विड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला, ये सुपरनेटेंट होता है, ठीक है, और जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। फिर आप इस सुपरनेटेंट को क्या करोगे, इस एक नेक्स्ट ट्यूब के अंदर क्या कर लोगे, डिकेंट कर लोगे, ठीक है, इसको प्योर कर लोगे। जैसे आप इसमें प्योर करोगे तो डीएनए को प्रेसिपिटेट फॉर्म में लेके आना है विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल and it form the viscous strand that can be spooled on a glass rod। जैसे ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आएगा तो ग्लास रोड की हेल्प से हम उस पर सारा डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वे। क्लियर। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब हमें पूरा डीएनए मिल चुका है, डिजायर्ड डीएनए, तो हम डीएनए को क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, जैसे सोर्स डीएनए, डिजायर डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए, व्हाटएवर जो भी आप इसको नाम देना चाहो। इनक्यूबेटेड विद स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एट ऑप्टिमल कंडीशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हम आरई की हेल्प से एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम इनको कट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन इज चेक्ड एग्रोजल। ये डीएनए का एक्सट्रैक्ट करना, डीएनए थ्रेड को अलग निकालना किसकी हेल्प से होता है, किसकी हेल्प से पॉसिबल है, एग्रोजल इलेक्ट्रोफोर्सिस के। क्यों, बिकॉज डीएनए के पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इसका, ठीक है। जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो जब आप जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो जब उसके ऊपर आप रन अप कराओगे तो नेगेटिवली चार्ज एनोड की तरफ क्या करेगा, पॉजिटिवली रन करेगा, ठीक है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड एनोड रोड की तरफ क्या करेगा, रन अप करना स्टार्ट करेगा। वंस जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड कट वेक्टर विद स्पेस फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड। अब आपको एक ऑलरेडी डिज़ायर्ड जीन मिल चुका है और आप आपके पास आरई भी है और आप उसको कट कर लोगे, फिर उसके बाद आप डीएनए लाइगेज की हेल्प से उसको कंबाइन कर दोगे। जैसे ही आपने डिज़ायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ लाइगेज फॉर्म में लेके आए तो हमारा कौन सा स्टेप क्लियर हो जाता है, रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए। क्लियर। आफ्टर दैट we discuss this process with the help of this diagram. This is the DNA fragment और हम इसे आरई की हेल्प से डिज़ायर्ड डीएनए में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया, ये हमारा सीक्वेंस इस टाइप से है, ठीक है, ये 2 फ्रेगमेंट हैं इस तरह से, और ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, हमने इसको भी सेम आरई से कट कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से कट हो गई। अब ये वाला फ्रेगमेंट हमें इनके साथ क्या करना है, लाइगेज करना है, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, और फिर हम इलेक्ट्रोफोर्सिस की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, इनको रन अप कराएंगे और डिज़ायर जीन को हम क्या कर देंगे, लाइगेशन कर देंगे और हमारा रिकम्बिनेशन का स्टेप पूरा हो जाएगा। आफ्टर दैट एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड तो आ गई, लेकिन हमारे पास अमाउंट कम है। उनके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ती है। पीसीआर इज़ व्हाट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक वो टेक्नोलॉजी है दैट यूज टू एम्पलीफाई ए सिंगल और फ्यू copies of piece of DNA to generate 1000 to million of copy of a particular DNA sequence in vitro। लैब के अंदर आप थोड़े से अमाउंट से डीएनए से आप उसकी मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं, और मल्टीपल में भी कितना, 1000 ऑफ मिलियंस कॉपी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस फर्स्ट इज प्राइमर।
प्राइमर क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रिगन्स ऑफ द डीएनए। डीएनए का जब हम स्ट्रैंड बनाते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जब स्टार्ट होती है तो 5 प्राइम पर हमने देखा होगा कि एक प्राइमर आकर जुड़ जाता है जो डीएनए सिंथेसाइज में हमारी हेल्प करता है। क्लियर? आफ्टर दैट न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, इनक्यूबेटेड टुगेदर स्टेप इन द पीसीआर। देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए प्राइमरेज पॉलीमरेज। ठीक है, और पीसीआर की प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड एनालिन एंड थर्ड इज एक्सटेंशन फॉर्म। ठीक है, ये तीनों स्टेप मिलकर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस करते हैं। फर्स्ट डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? आपके पास जैसे ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, सबसे पहले आपको इसकी कॉपी करानी है तो इसको रिवाइंड करना है। रिवाइंड का मतलब इसको सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट करना होगा। रिवाइंडिंग करेंगे तो रिवाइंडिंग करने के लिए इसमें क्या होगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा, मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमने डीनेचुरेशन किया डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय, कैसे? बाय हीटिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। हमें इसको हीटिंग अप्लाई किया और यहाँ पे हीटिंग के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 95 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सेकेंड स्टेप में प्राइमर इज एडिड बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन बनेगा उसको जो जहाँ पे आके हमारा प्राइमर जुड़ेगा, प्राइमर का जुड़ना इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के पास प्राइमर का जुड़ना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनालिन। और ये प्रोसेस होती है 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस सेटअप होती है। ठीक है, देन डीएनए polymerization with nucleotide in medium जीनोम डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। अब आपको बीच वाला जो स्पेस है डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री का वो फिल करना विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये थर्ड स्टेप हमारा एक्सटेंशन स्टेप है। ठीक है, इसको अभी हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। अब देखो फोर्थ रेप्लिकेशन रिपीटेड, ये मैनी टाइम्स ये हम रिपीट करेंगे और 1 बिलियन कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए की हम यहाँ पर कल्टीवेट कर लेंगे। और क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन एंड इन्वॉल्व थर्मोस्टेबल। हाँ, इसकी एम्प्लीफिकेशन इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना, और इसमें हम एक थर्मोस्टेबल डीएनए का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो इसको स्टेबल करके रखिए इस हाई टेम्परेचर पे। देखो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है, तो वो एक एंजाइम है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ही हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं इसकी। तो डीएनए पॉलीमरेज आपको कहाँ से मिलेगा? थर्मस एक्विटेशियंस से एक एंजाइम मिलता है जिसको टैग पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, टू फैसिलिटेट रेप्लिकेशन इवन एट हाई टेम्परेचर, जो डीनेचुरेशन होने के बाद फिर से इनको ज्वाइन करने के बाद काम आता है। और ये हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है जिसका हीट का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। क्लियर स्टूडेंट? अब ये डायग्राम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, पीसीआर का। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा डीनेचुरेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, हमें इसका क्या करना है? इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी है। तो सबसे पहले आप इसको हीट करेंगे। हीट कितने पे किया? 95 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? सेकेंड स्टेप पे हम इसके टेम्परेचर को डाउन लाते हैं, और डाउन कितना लेके आएंगे? 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा तो क्या होगा? हमने यहाँ पे प्राइमर को ऐड कर देंगे। ये प्राइमर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे ही प्राइमर इस पे ऐड होगा और वो 5 प्राइम पोजीशन पे आके इस तरह से यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट कर देगा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनालिन।
थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करेंगे और साथ में टैग पॉलीमरेज जो थर्मस एक्विसिटीज से हमने लिया, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देखो ये स्पेस है इतना सारा यहाँ एनेलिंग में। प्राइमर आने के बाद इस स्पेस को भी तो फिल करना है, और ये फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्पेस फिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या मिल गया, एक्सटेंशन फॉर्म है ये, और ये हमें कौन से टेम्परेचर पे, 72 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे ही एक्सटेंशन होगा तो आपके पास बिल्कुल सेम वही कॉपी मिल जाएगी। क्लियर। अब ये कह रहा है एम्प्लीफिकेशन हमने कितना करवाया, 1 बिलियन टाइम। आपको हाई जो अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बिलियंस में डीएनए चाहिए। ठीक है, तो ये पीसीआर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा रहे हो, और हर एक पीसीआर के एक स्टेप में, एक साइकिल में, ये पीसीआर साइकिल है और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड प्राइमर एनेलिंग, एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्टेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पीसीआर तक कंप्लीट करते हैं। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।